अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं, उस पर कोई खर्चा नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं डोली वाला सीन, उस वक्त आपके माइंड में कुछ ऐसा क्यों नहीं आया? लेकिन जितना आप कह रहे हैं कि पैसे ना लगते, ये ना होता, वो ना होता, यही क्यों नहीं सोचा आपने अपने लिए? देखें, डोली वाला सीन कर सकते थे अगर बाइक ना होती तो। आपने कुछ भी कर देना था। देखें, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जैसे आपको बताया है कि मैंने कि बजट को देखना होता है, हर चीज़ में देखना होता है। अगर हमने किस लड़की वालों पर बिल्कुल बोझ नहीं डाला, उनसे कोई चीज़ नहीं ली, तो हमने आपने अपना भी बजट देखा? बिल्कुल। मैंने इस चीज़ को नहीं किया कि मैं 30 से 40 हज़ार या 15 से 20 हज़ार मैं इस चीज़ में लगा दूँ। उससे बेहतर मैंने यही समझा कि मैं जो पैसे इधर बचाए वो लगाए कहाँ पे? आपको बताया कि खुद से जब चीज़ बनाई तो वहाँ पर मैंने लगाए। इस चीज़ पे मैंने ख़र्चा नहीं किया, फजूल खर्ची नहीं की। मैं बेसिकली इसको फजूल खर्ची समझूंगा कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर सिर्फ 10 मिनट में 15 मिनट के लिए जाओ, तो आप अगर सर्दी हो, फिर सर्दी हो तो कोई मसला नहीं है, जैकेट पहन ले शेरवानी के ऊपर जैकेट पहन ले और चला जाए। दुल्हन पहने किस पे तो जुल्म। स्लो स्लो चला लेंगे ना, इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे। अच्छा, अगर बारात कहीं दूर से आनी है, फिर बारात दूर से आनी है तो अब बताएं। उसमें भी सोचा जा सकता है कि फुल कवर होके बंदा जाए, इतनी दूर बारात रखे। मतलब भाई इस बंदे ने जाना बाइक पे ही है। बिल्कुल, शौक है तो जाना चाहिए ना। बात है जिस चीज़ का शौक हो वो करना चाहिए। अपने बच्चों को भी आप यही सिखाएंगे? हाँ, मैं मेरे बच्चों को ये सिखाऊंगा सबसे पहले कि भाई आपने अपने बजट में रह के सब कुछ करना है। ये ना हो कि भाई आपका अपने माँ बाप पे आपने बोझ डाल देना कि यार नहीं, आपने अब्बू जी मुझे ओडी लेके दे। मैंने ये किया था बेटा, आप लोगों ने भी यही करा। हाँ देख, मैंने किया था तो मैं आज यहाँ पर हूँ। बेटा आप क्या करोगे तो खाओगे ये चीज़। कभी आपके जब जिस टाइम पे आपने ये किया, आपको ऐसा लगा था कि कोई आपका इंटरव्यू करेगा या कुछ भी, आप फेमस हो जाएंगे इस चीज़ की वजह से? बिल्कुल ऐसा मैंने नहीं सोचा था। जैसे मैंने बाइक पे एंट्री की वहाँ पर, तो मेरे कज़न ने, अहमद शाह ने, वहाँ पर उन्होंने मेरी वीडियो बनाई, फर्स्ट वीडियो उन्होंने मेरी बनाई और वो उन्होंने अपने ग्रुप्स में भेज दी। तो वहाँ से वो वायरल होते 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 रातों रात ही वो मुझे मिलना शुरू हो गई। बल्कि न्यूज़ चैनल्स वालों को डिफरेंट, तो नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा था कि यार ये एंट्री मेरा था एक शौक। मतलब आपने फेम के लिए नहीं किया ये? बिल्कुल बिल्कुल, फेम के लिए नहीं किया, मैंने अपने शौक के लिए किया। और ये शौक बहुत ज़्यादा ऐसा भी होता है। तो फिर आपका क्या रिएक्शन था जब आपको पता चला, आपको किसी ने इंटरव्यू के लिए कहा, आपको पता चला आपकी वीडियोस इतनी ज़्यादा वायरल हो रही हैं? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मैं तो भाग भाग के फिर इंटरव्यू देने के लिए उन्होंने जिसने बुलाया, मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आप आएँ, हम आपको भी बताते हैं यार कि शादी करनी है तो ज़रा बजट लो में भी कर सकते हैं, आप बाइक पे भी जा सकते हैं। फिर जिसने जो सवाल किए उनके साथ उनको बहुत अच्छा सा मैंने रिप्लाई किया। तो अभी वो वाली बाइक कहाँ पे है? वो बाइक बेसिकली मेरे भाई ने दोस्त से अरेंज की थी, वो बाइक भी अपनी नहीं थी। मतलब कहीं ना कहीं है? कहीं ना कहीं तो है, जारी बात है, जहाँ से आई थी वहाँ वापस चली गई। तो जो आपकी मिसेज है जिससे आपकी शादी हुई, उनकी फ्रेंड्स ने क्या कमेंट्स किए? क्योंकि वो होता है ना, लड़कियों को बड़ा होता है कि भाई जो दूल्हा है मेरा वो ऐसा हो वैसा हो, उसके पास ये चीज़ हो, वो आपस में कन्वर्सेशन होती है ना। उसने क्या बताया, दोस्तों ने क्या कमेंट्स किए? उन्होंने तो बोला कि दूल्हे ने तो दबंग एंट्री मारी है, दूल्हा तो बड़े कूल स्टाइल में आया है, बड़ी बाइक, सहरा, शेरवानी और सीधा ही वाकई मतलब लड़कियों ने ऐसे कह दिया? क्यों नहीं कहेंगी आप जरा, मतलब आपकी तारीफ हो गई? हाँ, मेरी तारीफ की है सबने, किसी ने कुछ नहीं कहा, सबने बहुत मतलब अच्छा अप्रिशिएट किया कि यार कुछ न्यू हुआ है, अच्छा लगा था उनको। फैमिली में भी यही कहा? हाँ, फैमिली वालों ने यही कहा। इसके अलावा मज़ीद आपका क्या इरादा, और क्या कुछ नया करना चाह रहे हैं आप? अभी तक तो नया कुछ नहीं करना चाह रहा, देखें आगे अगर हनीमून का प्लान बनता है तो शायद बाइक पे जाएं। ये कुछ नया कर सकते हैं। अच्छा, अब हनीमून पे भी आपका प्लान है कि आप बाइक पे जाएं? सोचा जा सकता है। मारना है वो बेचारी को आपने? देखे, जहाँ जाना है साथ जाना है, ये कसम खाई है। अब आपने कसम खा ली है, उस बेचारी को जिधर लेके जाना है बाइक पे ही लेके जाना है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बाइक पे लेकर जाए, लाजमी नहीं है कि बाइक पर जाएं। शौक है, अगर दिल किया तो चले जाएंगे, ना किया तो हम गाड़ी पे चले जाएंगे। मुझे लग रहा है आप बाइक पे जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी सोचा नहीं है, जस्ट आपको बताया कि कुछ भी हो सकता है। कहाँ जाने का प्लान है? यही मरीज। बाइक नहीं चाहिए? जा सकती है, छोटी छोटी बाइक्स पे जाते हैं मरी। ये छोटी बड़ी बाइक्स कौन सी होती हैं? छोटी 70 तक भी चली जाती है। मतलब आपने कहीं ना कहीं ज़हन में सोचा, अब आपने बस अपनी बीवी का माइंड बनाना है कि हमने बाइक पे जाना है? हाँ बिल्कुल, जब वो मेरे साथ बारात के लिए एग्री हो सकती हैं तो उनको भी जहाँ कहेंगे वो जाने के लिए एग्री हो सकती है। कहाँ उसको बाइक पे लेके जाना है? अब बारात भी बाइक पे, हनीमून भी बाइक पे, उससे ऊपर और क्या है? उससे कुछ भी नहीं है बस। और पीछे रह क्या गया? नहीं, अब वो सोचे ना आप,
अभी भी उसको वैसे बाइक पे ही लेके जाते हैं, मतलब उस बेचारी को तो पड़ गई है अब। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनको बाइक पे लेकर जाना है, उनको जस्ट घुमाने के लिए बाइक पे, कभी कभी सैर करवाने के लिए। तो ये नहीं है कि हर जगह मैं उनको लेकर जाऊँ, शौक़ की बात है। नहीं तो आपके, जब आपने आइडिया सबसे पहले ये किसको बताया था? मैंने ये आइडिया बेसिकली ये आया था मेरे भाई के माइंड में, मेरे माइंड में भी नहीं आया था कि मैंने बाइक पे जाना है। शौक़ था मुझे कि कुछ एडवेंचर होना चाहिए, कुछ न्यू होना चाहिए। लेकिन जितने ज़्यादा आपको बताया रेंट थे, तो वहाँ से अपसेट जब माइंड हुआ तो मेरे भाई के माइंड में था यार कुछ न्यू करना है, तो उन्होंने बस पता ही नहीं चलने दिया और कुछ न्यू कर दिया। उन्होंने आपको आइडिया दिया और आप मान गए कि हाँ ऐसे कर लेते हैं? हाँ। फैमिली में किसने बताया फिर कि हमने बाइक पे बारात लेके जानी है? फैमिली में किसी ने नहीं, मेरे लिए भी सरप्राइज़ था। मैं जब सहराबंदी से वापस आया तो मुझे तो सोचा था कि गाड़ी का अरेंज हुआ होगा। तो गुस्सा नहीं आया था? कुछ पहले सोचा नहीं हुआ था कि यार मेरी शादी होगी, मैं ये करूँगा वो करूँगा? बाइक देख के गुस्सा नहीं आया? नहीं, मुझे गुस्सा क्यों आना, मेरा भी शौक़ था। मज़ा आया। शादी के शौक़ में लड़का बाइक पे बैठ गया, उसने सेक्रीफाइस कर दिया, नहीं वो उतने भी खुश हो गया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि जहेज़ भी नहीं लिया आपने, पैसे बचाने चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगा कि जैसे जितनी महंगाई बढ़ रही है और जो माँ बाप सिर्फ एक जहेज़ की वजह से अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कहीं कर पाते या वो परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जहेज़ बिल्कुल ना लें। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े भाई ने नहीं लिया और यही चीज़ मेरे में अंदर भी पैदा हुई, और हमारे जो अबू हैं उन्होंने भी यही बात समझाई थी हमें कि जहेज़ नहीं लेना, तो हमने भी नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपनी आने वाली आगे नस्ल को भी यही तरबियत दूँगा कि हमने बाइक पे बारात लेके जानी। हाँ बेटा, इधर के पैसे बचा के खुद बना लो और ये खर्चे बचाओ। तो उनको मैं ये मशवरा दूंगा, और मैं अपने दोस्तों जो वीडियोस देख रहे हैं उन सबको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि लड़की वालों पर बोझ ना डालें। वैसे आपके दोस्तों ने आपको क्या कहा कि यार ये तुमने क्या कर दिया है? बहुत खुश हुए, वो तो कहते हैं भाई तू तो पॉपुलर हो गया। किसी और दोस्त ने आपको देखा देखी ऐसे किया या कोशिश की हो? नहीं, बहुत से लोग सोच रहे हैं जो कि जिनकी अभी शादी होने वाली है, वो कहते हैं यार फिर हम तो साइकिल ले जाएंगे, फिर हम ये कर देंगे, तो अब वो उनको ये कि फिर हम भी फेमस हो जाएंगे। हाँ, फेमस हो जाएंगे, लेकिन ये बात किस्मत की होती है कि कौन फेमस हो कौन नहीं हो। अभी तक किसी ने ऐसे किया, दोस्त ने ऐसा देख के? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। सोच रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अभी तो मेरी शादी को 2 वीक हुए हैं सिर्फ, तो अभी तक तो मेरी नज़र में नहीं आया। इंशाल्लाह आएगा, देखेंगे क्या क्या होता है। आपके बच्चे ही आएंगे, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं, बहुत से लोग आएंगे, अभी आपको देखें इस वीडियोज़ के बाद बहुत से आपको लोग नज़र आएंगे ऐसी। जी नाज़रीन, आपने जानी ये बाइक वाला दूल्हा, उनकी कहानी जानी, किस तरह से उनके जहन में ये आइडिया आया और उन्होंने कैसे किया। मज़ीद लोग आपने सुना वो बता रहे हैं इसको कॉपी करना चाह रहे हैं। उन्होंने पैसों की बचत करते हुए वही पैसे कहीं और पे लगाए, और जिस तरह से उन्होंने बताया उन्होंने जहेज़ भी नहीं लिया, वो भी लड़की वालों को भी पैसे बचाए और अपने भी बचाए। सेविंग्स उन्होंने कहा करनी चाहिए। इंशाल्लाह मुलाकात होती किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।